हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जब भी हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उनको रीड करने में हमें जो है काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ANGER, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अक्सर एंजर पढ़ते हैं। देखिए गलत है। यहाँ पे देखिए ANGLE, इसको हम एंजल पढ़ते हैं, जो कि गलत है। देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन करना कैसे है, तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है ANGLE। देखिए जब भी शुरू में ANG अगर इकट्ठे आते हैं तो इसको हमने पढ़ना है एंग। क्या पढ़ना है? एंग। ध्यान रखिए ए का ही उच्चारण हम सीख रहे हैं। ANG को हमने क्या पढ़ना है? एंग। तो ऐसे ए को हमने ए पढ़ना है, एन को आधा न पढ़ना है और जी को ग पढ़ना है और एल ई को ले पढ़ते हैं। एंगल। देखिए मैंने बोला था आपको कि ANG को हमने एंग पढ़ना है। तो एंगल, एंगल होता है कोण। जैसे हम 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, उसको एंगल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए ANGER। देखिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए करेंगे, एन को आधा न पढ़ेंगे और जी को यहाँ पर ग पढ़ेंगे और ER का उच्चारण यहाँ पर रे करेंगे। एंगर। देखिए यहाँ पर भी हमने ANG को एंग पढ़ा है। एंगर, एंगर क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। ठीक है ना? तो एंगर बोलते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड ANGLER। देखिए यहाँ पे ए का उच्चारण हम ए करेंगे और एन को आधा न पढ़ते हैं, जी को हमने ग पढ़ना है, LE को ले पढ़ना है और आर को रे पढ़ना है। एंगलर। देखिए यहाँ पर भी ANG को हमने एंग पढ़ा है। एंगलर, एंगलर होता है क्रोधी, यानी कि जो गुस्सा करने वाला होता है उसको हम एंगलर बोलते हैं, यानी एक तरह से क्रोधी। और एक होता है मछली पकड़ने वाला, कांटेदार। ठीक है ना? मछली पकड़ने वाला, एंगलर। मछली पकड़ने वाला। क्लियर? ये ध्यान रखना है। दो वर्ड होते हैं, अर्थ होते हैं इसके। एंगलर मछली पकड़ने वाला, और फिर या फिर हम कई बार क्रोधी भी बोल देते हैं। वैसे उस जो यहाँ पर एंगलर का जो सही मीनिंग है वो मछली पकड़ने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए ANGRY, इसको हम पढ़ेंगे एंग्री। क्या पढ़ेंगे? एंग्री। एंग्री होता है क्रोधी, यानी कि गुस्सा करने वाला। एंग्री क्या होता है? क्रोधी, मतलब गुस्सा करने वाला। एंगल, एंगल होता है कोण। एंगर गुस्सा, और एंगलर होता है मछली पकड़ने वाला। आप इसको काट ही दो, क्रोधी को। मछली पकड़ने वाला। एंग्री होता है क्रोधी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए BADLY। देखिए बी का उच्चारण हम यहाँ पर बै कर रहे हैं। ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डी को डे पढ़ना है और LY को ली पढ़ते हैं। बैडली। बैडली मीन्स होता है दोस्तों बुरी तरह से। बैडली, बुरी तरह से। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड BADGE। जब भी जी से पहले डी आता है तो डी हमेशा साइलेंट रखते हैं, यानी डी का उच्चारण हमने करना नहीं है। तो बी को हम बै पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डी का उच्चारण हमने नहीं करना है और GE को जय पढ़ेंगे। बैज। बैज, बैज क्या होता है दोस्तों? बैज मीन्स होता है निशान। बैज मीन्स निशान, या फिर चिन्ह भी बोलते हैं जिसको। ठीक है ना? बैज, निशान। नेक्स्ट वर्ड BALE। देखिए बी का उच्चारण हम बै कर रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, LE को ले पढ़ते हैं। बेल। बेल मीन्स होता है गांठ। जैसे नोट होती है, नोट मीन्स भी गांठ होती है। जैसे गांठ मारते हैं तो उसको, गांठ को हम बेल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड BAN। देखिए बी का उच्चारण बै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को न पढ़ना है। बैन। बैन मीन्स क्या होता है? रोक। बैन मीन्स रोक, यानी कि किसी के ऊपर रोक लगाना, बैन बोलते हैं। बैडली बुरी तरह से। बैज निशान। बेल, बेल होता है गांठ। बैन, बैन मीन्स होता है रोक। नेक्स्ट वर्ड, पूरी लाइन में हम जो है ना सी का प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं। देखिए CHEER। देखिए जब भी CH इकट्ठा आता है तो अक्सर हमको वहां पर जो है उसको च पढ़ते हैं। ठीक है? और CH का उच्चारण च करेंगे। EER को हम ईयर पढ़ेंगे, ऐसे ईयर, यानी कि चीयर। चीयर, चीयर मीन्स क्या होता है? खुशी, आनंद, उल्लास। चीयर। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड
CHILL, देखिए CH को यहाँ भी हमने च पढ़ना है और I को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, LL को ले पढ़ते हैं। चिल, चिल मीन्स होता है दोस्तों ठंडा, चिल मीन्स क्या होता है ठंडा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, सी के बाद जब भी एल आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन हम कै करते हैं, ध्यान रखना है सी के बाद जब भी एल आए तो सी को आपने कै पढ़ना है, तो सी का उच्चारण हम कै करेंगे, एल को ले पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और पी को पै पढ़ते हैं। क्लैप, क्लैप होता है ताली, ताली बजाते हैं ना जब, ताली, तो क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, CLASH, देखिए यहाँ पर भी सी के बाद एल आया है तो सी को हमने कै पढ़ना है और एल को ले पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, SH को श पढ़ते हैं। क्लेश, क्लेश होता है बाधा डालना, विघन डालना, ठीक है ना, बाधा डालना या फिर विघन डालना किसी काम में, तो उसको हम पढ़ते हैं क्लैश। चीयर, चीयर होता है खुशी, चिल ठंडा, क्लैप ताली बजाना, क्लैश, क्लैश होता है बाधा डालना। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, DEFEAT, देखिए डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन में हम डी का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। डी का उच्चारण हमने डे करना है, ई को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को हमने फे पढ़ना है और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा करते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हराना, भी हमने उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड DELAY, देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने यहाँ पर ले पढ़ना है, AY को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डिले, डिले मीन्स क्या होता है देरी करना, डिले देरी करना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DINNER, डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एन को न पढ़ते हैं और ER को रे पढ़ते हैं। डिनर, डिनर होता है रात का खाना, ठीक है ना, रात का भोजन या रात का खाना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIVERT, डी का उच्चारण हम डे करेंगे, आई को हम यहाँ आई पढ़ेंगे ऐसे और VE को वह पढ़ते हैं, R को रे लिखेंगे और T को टे पढ़ना है। R जो है रे के रूप में यहाँ लगाएंगे। डाइवर्ट, डाइवर्ट होता है रास्ता बदलना, डाइवर्ट रास्ता बदलना, क्लियर। डिफीट हराना, डिले, डिले होता है देरी करना, डिनर, डिनर होता है रात का खाना, डाइवर्ट, डाइवर्ट होता है रास्ता बदलना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, इस पूरी लाइन में हम जो है ई का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। EACH, जब भी EA इकट्ठा आता है तो EA का उच्चारण हम बड़ी की मात्रा करते हैं, ठीक है, और CH को हम च पढ़ते हैं। ईच, इच नहीं पढ़ना आपने, ईच पढ़ना है, ईच होता है प्रत्येक यानी कि हर कोई, ठीक है, ईच प्रत्येक या हर कोई। नेक्स्ट वर्ड देखिए EAGLE, देखिए EA को हमने क्या पढ़ना है बड़ी की मात्रा यानी कि बड़ी ई पढ़ते हैं और जी को हमने यहाँ पर गे पढ़ना है और LE का उच्चारण ले करते हैं। ईगल, ईगल मीन्स क्या होता है बाज या गिद्ध, ईगल बाज या गिद्ध। नेक्स्ट वर्ड देखिए EDGE, जब भी ई के बाद डी आता है यानी जी से पहले डी आता है तो डी का उच्चारण हमने नहीं करना है, मैंने पहले भी एक वर्ड में बताया था बैज में और यहाँ भी बता रहा हूँ, जी से पहले जब भी डी आता है तो डी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। यहाँ पर ई का उच्चारण ए करेंगे और डी का उच्चारण हमने नहीं करना है और GE को जय पढ़ते हैं। एज, एज मीन्स क्या होता है किनारा, जैसे समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, इन सभी को हम एज बोलते हैं। एज मीन्स होता है किनारा। नेक्स्ट वर्ड देखिए ENVY, ई का उच्चारण हम ए करेंगे, एन को न पढ़ते हैं, वी को वह पढ़ते हैं और वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। एनवी, एनवी होता है जलन ईर्ष्या, ठीक है ना, जलन या ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष रखना, ठीक है। ईच, ईच होता है प्रत्येक, ईगल गिद्ध होता है, एज, एज मीन्स किनारा, एनवी, एनवी होता है जलन या ईर्ष्या करना किसी से, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड FLIRT, देखिए एफ का उच्चारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फे और एल को क्या पढ़ना है ले,
आई आर को हम रे पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। फ्लर्ट, ऐसे फ्लर्ट, फ्लर्ट होता है झूठा प्यार। फ्लर्ट मीन क्या होता है? झूठा प्यार। भाई वो तो आपको फ्लर्ट कर रही है यानी झूठा प्यार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड FREEZE। देखिए एफ का उच्चारण हम फे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, डबल ई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और जेड ई को जे पढ़ते हैं। फ्रीज, फ्रीज मीन्स होता है बर्फ जमना। फ्रीज, बर्फ जमना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड FRETFUL। देखिए एफ का उच्चारण हम फे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ई को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। फ्रेट, क्या हो गया? फ्रेट। FUL को हमने फुल पढ़ना है। फ्रेटफुल, फ्रेटफुल, फ्रेटफुल होता है चिड़चिड़ा। ही इज अ बोलते हैं ना, ही इज अ फ्रेटफुल मैन, वह चिड़चिड़ा आदमी है। ठीक है ना, फ्रेटफुल होता है चिड़चिड़ा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड FUN, इसको फूड नहीं पढ़ना है, FU का उच्चारण यहाँ हमेशा फे करते हैं और एन को न पढ़ते हैं। फन, फन होता है मजाक। फन मीन्स मजाक। ही इज सो फनी, वह मजाकिया है। और कहते हैं कि वो फन कर रहा है यानी मजाक कर रहा है। फ्लर्ट, झूठा प्यार। फ्रीज, फ्रीज होता है बर्फ जमना। फ्रेटफुल, फ्रेटफुल होता है चिड़चिड़ा। फन, फन मीन्स होता है मजाक। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।